इसी क्रम में अब मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी से, विभागाध्यक्ष नाट्य एवं रंगमंच विभाग, कि वे रंगमंच एवं नाट्य के विषय विशेषज्ञ श्री शांतनु बोस जी का परिचय पढ़ें व उनका स्वागत सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच को प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच एक ऐसे रंगमंच के क्षेत्र के गतिमान नक्षत्र हैं, बहुत लंबे समय से हम उनकी आशा कर रहे थे। वैसे रंगमंच और कलाओं से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड सभी लोग उनका नाम जानते हैं, फिर भी मैं उनका परिचय देना चाहूँगा। शांतनु बोस 1995 में NSD पास आउट हुए। उसके बाद आप एक वर्तमान में भारतीय थिएटर निर्देशक और शिक्षक के रूप में आपकी ख्याति है। आपने अनेक बहुसांस्कृतिक मुद्दों पर बड़े पैमाने पर काम किया है। वर्तमान में आप एकेडमिक डीन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली में पदस्थ हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में। आप सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता में भी कला निर्देशन में व्याख्याता के पद पर आपने कार्य किया है। उसके बाद आपने NSD ज्वाइन किया। इसके अलावा आपने रविंद्र भारती विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इसके अलावा देश की जितनी भी बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, वहां पर आप लगातार विजिटिंग फैकल्टी के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपको संदीप चटर्जी द्वारा निर्देशित लघु फिल्म सुंदर जीवों में एक अभिनेता के रूप में बहुत प्रशंसा प्राप्त हुई, क्रिटिक के रूप में। उन्होंने अनूप सिंह की फिल्म नेम ऑफ अ रिवर के लिए रिसर्च और संवाद अनुभागों में काम किया है। आप जहर कानूनों की फिल्म रीचिंग साइलेंस के लिए भी कला निर्देशन किया है। आपने भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम अनेकों राष्ट्रों में 60 से अधिक प्रोडक्शंस किए हैं, प्रोडक्शन बनाए हैं, जिनके लगभग 2000 के आसपास प्रस्तुतियां हैं। उन्होंने कलकत्ता में मोनीरत थिएटर ग्रुप की स्थापना की। गोयथे इंस्टीट्यूट कलकत्ता के साथ जर्मन भारतीय थिएटर सहयोग उनके समूह द्वारा किए गए कार्य में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा भारत रंग महोत्सव, NSD रेपेट्री ग्रांट एवं फंड जो कमेटियां हैं, इसके अलावा अनेकों जो समितियां हैं उसमें आप लगातार सहयोग है, उनके नेतृत्व में ये कार्य हो रहा है। इसके अलावा आपके प्रमुख नाटक जिनके लिए आप जाने जाते हैं, सोफोक्लीस का एंटीगनी, मैकबेथ क्वेश्चंस, गायत्री ऑफ फाउस्ट, बीडॉफ पम एंड हाउस ऑफ हॉर्स, बर्टोल्ट ब्रेख्ट और एलिजाबेथ हाउटमैन का 3 पेनी ओपेरा, महाश्वेता देवी की 1084 की मां, रद्दी बाजार, काला खट्टा चुस्ती, होली खोका गोपच, ग्रीश कर्नाट का रक्त कल्याण, शोतोर उदर, राउतुल वाला गोली प्रमुख हैं। इसके अलावा आप वर्तमान में प्रख्यात फैशन कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में भी आपकी ख्याति है और पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप फैशन डिजाइनिंग भी कॉस्ट्यूम की कर रहे हैं। इसके अलावा विशेष रूप से आप इंटरनेशनल शोज के लिए जाने जाते हैं और NSD में भी आप वर्ल्ड ड्रामा के प्राध्यापक हैं। और अल्प शब्दों में हमारे श्याम जी वहां से आए हैं, तो NSD में इनको एक निकनेम दिया जाता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ थिएटर। तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ थिएटर का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। और मैं आपसे बिल्कुल आग्रह करता हूँ कि सम्मान अभिवृद्धि करते हैं। धन्यवाद सर। अब मैं स्वयं फैशन विभाग की प्रभारी होने के नाते आज स्वागत करूंगी हमारे मध्य फैशन डिजाइन के विषय विशेषज्ञ श्री कपिल शंकवार जी का। मैं बहुत आभारी हूँ मुझे यहाँ बुलाने के लिए, क्योंकि हमेशा मैं ये मानता हूँ कि पढ़ाने से छात्रों को जितना मिलता है उससे ज़्यादा शिक्षक को मिलता है। हमेशा जब हम पढ़ाने वाले हम लोग जो है वो पढ़ाने के लिए आते हैं तो नए स्टूडेंट कुछ नई सोच लेके आते हैं और हमेशा उनसे कुछ नई धारणाएं मिलती है।
और बार बार ये सोचते हैं कि अच्छा इस बात को, इतने आसान बात को हम इससे पहले ऐसे क्यों नहीं सोच के देखा है। सो आज भी मुझे ऐसे बहुत बार महसूस हुआ कि इस विद्यालय के छात्र से भी मैं, छात्र छात्राओं से मैं बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ। और सीखने की जो एक पहचान है कि मैं बचपन में पढ़ा था कि विद्या ददाति विनयम विनय दयाति पात्रता, तो अब इस विद्या प्रतिष्ठान के छात्र छात्राओं में बहुत ही विनय और नम्रता दिखाई चाहिए। उनके अंदर सच में एक सीखने की इच्छा थी और एक समर्पण करने की क्षमता थी। तो इससे बहुत ही निश्चित रूप से एक अधिकार के साथ कह सकता हूँ कि इस विद्यालय में पठन पाठन की चर्चा बहुत गहराई तक हो रही है और एक सही मायने में यहाँ पढ़ाई कहीं आगे जा रही है। और इसके लिए मैं इस यूनिवर्सिटी और विशिष्ट रूप के कुलपति महोदय की धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। धन्यवाद आपसे। उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं अमिताभ आचार्य, मास्टर्स फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और आज शांतनु सर आए थे हमारी वर्कशॉप के लिए और आज बहुत कुछ सीखने तो मिला ही। और हम ये हमेशा से थिएटर में कहते हैं कि हर विधा में ये कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और हमेशा आप सीख सकते हो। तो आज उन्होंने हमें हर चीज़ को ऑब्जर्व करके सीखने के बारे में बताया कि आप जिंदगी की छोटी छोटी अनुभवों से या छोटी छोटी चीज़ों से कैसे आप उसको ऑब्जर्व करके वो चीज़ें आप सीख सकते हो और उसको आप अभिनय में कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरा अनुरोध है डीसी मैम से कि ऐसी वर्कशॉप्स लंबे दिनों के लिए यहाँ पे अगर हो तो हम छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा ये उपकारी रहेगा। थैंक यू सो मच। कार्य के साथ साथ वो अन्य कार्य में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। उसके बावजूद भी यदि आप लोग हमारे छात्रों की प्रशंसा करते हैं तो निश्चित रूप से आचार्यों की भी प्रशंसा होनी चाहिए। उन्हीं के कारण वो यहाँ तक पहुंचे, देश और विदेश में भी नाम ऊंचा कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि एक दिन कम पड़ रहा है, एक से अधिक दिन इस तरह की कार्यशालाएं होनी चाहिए। तो हम दिवस पढ़ाने के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं, माननीय कुलपति जी से भी निवेदन करना चाहेंगे कि जो 2 सत्र करते हैं, जो एक पहला सत्र होता है उद्घाटन सत्र, उसको हम बहुत संक्षिप्त कर दें, आधा घंटे के अंदर उससे निवृत्त हो लें और उसके बाद लगभग 5 से 6 घंटे आपको वर्कशॉप के लिए मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि अगला जो कार्यक्रम इस प्रकार का होगा, माननीय कुलपति जी इस निवेदन को स्वीकार करेंगे और पहला सत्र छोटा करने के लिए अनुमति देंगे ताकि छात्र छात्राओं को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।